हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि YouTube द्वारा जो नोटिफिकेशन मिलता है वो आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग क्लास 11th का पाठ जिसका नाम है मेरी वियतनाम यात्रा और इसके रचनाकार है भोला पासवान शास्त्री जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका कुछ जीवन परिचय जान लेते हैं। भोला पासवान शास्त्री का जन्म 1914 ईस्वी को बैरगाछी पूर्णिया बिहार में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1914 ईस्वी को ग्राम बैरगाछी जिला पूर्णिया राज्य बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 सितंबर 1984 ईस्वी को हुई। इनके पिता का नाम धूसर पासवान जी था। ये बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। को पता होना चाहिए भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यहाँ इस पाठ में वे अपनी वियतनाम यात्रा का वर्णन करते हैं। वियतनाम के प्रति उनके आकर्षण का केंद्र वहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी हो ची मिन्ह जी थे जो वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वियतनाम जाने से ठीक 40 साल पहले पेंसिल का ये स्केच लिखे थे। इनका पेंसिल का ये स्केच लिखे थे। जब वो पेंसिल के स्केच को देखते हैं, जो स्केच किनका था? हो ची मिन्ह का था। जब ये पेंसिल के स्केच को देखते हैं तो उन्हें लगा यह एक राजनीतिक फकीर है जो मसीहा के जैसे लगता है, गरीबों की मदद करने वाला जैसा लगता है। उनकी जो तस्वीर थी वो उनको फल्गु नदी की तरह लगा। फल्गु नदी जहाँ बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, बालू को थोड़ा सा भी हटाइएगा तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। तो इसी साफ चरित्र के कौन लगे? हो ची मिन्ह का उनका चित्र लगा। ठीक है। जब वे केंद्र सरकार में मंत्री थे, सांसद थे, तो उन्हें वियतनाम जाने का मौका मिला। वे वियतनाम जाने के लिए फ्लाइट पकड़े और फ्लाइट कहाँ से थी? दिल्ली से। ये टाटा किए और लोगों ने इन्हें आपकी यात्रा शुभ हो कह के इन्हें विदा किया। जब फ्लाइट हजारों फीट की ऊंचाई पर गया, हजारों फीट की ऊंचाई पर गया तो जो धरती पर कोलाहल होती है उस कोलाहल से उन्हें शांति वातावरण महसूस हुआ। उन्हें लगा जीवन में कोलाहल ही कोलाहल है, लेकिन यहाँ मुझे शांति महसूस हो रहा है। जो फ्लाइट थी वो पहली जो रनिंग थी, पहला जो ठहराव था वो बैंकॉक में था। बैंकॉक जो थाईलैंड की क्या है? राजधानी है। वो वहाँ रुके। होटल ओरिएंट में ठहराया गया। होटल ओरिएंट में उनको जगह दिया गया। ठीक अगले दिन 11 बजे दिन में वो एक वियतनामी यात्री हांगकांग के साथ यात्रा करते हैं। कहाँ जाने के लिए? वियतनाम की राजधानी हनोई जाने के लिए। जब ये हवाई अड्डे पर जाते हैं, हवाई जहाज़ में बैठते हैं और यात्रा करते हैं तो कुछ समय के बाद, तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद क्या होता है कि इन्हें कुहासों का सामना करना पड़ता है। मतलब कुहासा नज़र आता है, खेत खलिहान नज़र आता है और खेत खलिहान लगभग 1.5 घंटे के बाद एक नदी से गुजरता है, एक बड़ी नदी, जिस नदी का नाम वहाँ मैकांग होता है। मैकांग को बड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। उस नदी से गुजरता है। जब उस नदी को देखता है तो उन्हें वही हो ची मिन्ह का चित्र नजर आता है जो पेंसिल से खींचा हुआ था, बिल्कुल साफ चित्र। वो मैकांग को वहाँ बड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैकांग के बारे में वो जब पहले से ही जानते, क्योंकि मैकांग नदी के बारे में युद्ध में भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। जब वह हनोई पहुंचते हैं, वियतनाम की राजधानी पहुंचते हैं, तो वहाँ के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा
इनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, इन्हें गुलदस्तों से स्वागत किया जाता है। वहाँ इन्हें बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से प्यार और स्नेह मिलता है। वे सब भी इनको गुलदस्ते से क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, इनको ये यात्रा करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो इन्हें क्या किया, मतलब रुमाल दिया जाता है, सुगंधित गर्म रुमाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, चाय दिया जाता है। जब ये चाय पीते तो इनकी हरासमेंट क्या होती है, दूर होती। होचिमी के मेसोलियम जाते हैं, जहाँ होचिमी मतलब होचिमी के शवों को लटकाया गया था। वो अभी भी वैसे के वैसे लटके हुए हैं। ऐसे लग रहा था कि वे सोए हुए हैं और बहुत जल्द क्या कर देंगे, या जग जाएंगे। ऐसे लग रहा था, मतलब वो सोए हुए अब जग जाएंगे। तो क्या था, वहाँ बिल्कुल शांति वातावरण था। वह वहाँ राष्ट्रपति भवन देखे, होचिमी के राष्ट्रपति भवन देखे, उनका घर देखे। वहाँ मतलब क्या था, घर में तकिया, कंबल, बिछावन, खाट, छड़ी वैसे बिल्कुल संरक्षित, मतलब बचा कर रखा गया था। ऐसे लग रहा था मतलब वे अपने राष्ट्रपति भवन तक को, अपने घर तक को देश के लिए क्या कर चुके थे, समर्पित कर चुके थे। वे वहाँ झीलों को घूमे। वहाँ मतलब हनोई में क्या है, 4-5 झीलें हैं, इसलिए मतलब कि हनोई को झीलों का क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है। ठीक है, हनोई को झीलों का शहर कहा जाता है। इसके बाद वे अपनी सारी चीज़ों को क्या किए, देश के लिए न्यौछावर कर दिए। ये इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम जो था वो अमेरिका की जंजीरों से बंधा हुआ था। मतलब वियतनाम गुलाम था किसका, अमेरिका का। लेकिन होचिमी जैसे जब ताकतवर नेता आते हैं, इन्होंने क्या किया, वियतनाम को अमेरिका की जंजीरों से मुक्त कराने का काम किया। अमेरिका को वियतनाम को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में इनका बहुत बड़ा भूमिका था। वे मतलब पूरा अपने जीवन भर की सारी कमाई को देश में क्या करते हैं, देश को दान में दे देते हैं। वे हमेशा देश की जनता की चिंता करते हैं। वो देश की जनता में एकता बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वे देश की जनता में एकता बनाए। और वे होचिमी कहा करते थे कि देश की जनता को कि आप भेड़ बकरी नहीं हो, शेर हो, शेर। और आपके बदौलत अमेरिका यहाँ से भग गया है। मैं केवल मतलब वियतनाम तक ही नहीं सीमित रहूँगा, मैं दूसरे देशों में जहाँ विदेशी साम्राज्यवाद है, जहाँ जो देश गुलाम है, उनके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊँगा। और मतलब वियतनाम को आज़ाद कराए, वहाँ के लोगों में खुशहाली लाने का काम कौन किए, होचिमी किए। हनोई में बहुत ज़्यादा साइकिलों की अधिकता थी। जब वे हनोई में साइकिल की अधिकता को देखते हैं, उनसे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हनोई लोग मतलब प्रदूषित रहित वातावरण बनाने में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और साइकिल श्रम का साधन होता है, मतलब यहाँ के लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। इसलिए वहाँ साइकिल की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी।